नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी पैरालिसिस है यानी लकवा की समस्या है और ख़ास तौर पर इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक आ चुकी है या आप लाना चाहते हैं, और यहाँ पर आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं कि हाथ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत मुश्किल होता है, या ये कहा जाए कि काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट जो है चलना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है, खाना पीना सीख जाता है, बैलेंस बनाना सीख जाता है, लेकिन उसके हाथ में पावर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कम होती हैं, जिसको प्रॉपरली पेशेंट नहीं कर पाता है और उसके हाथ में रिकवरी रेट काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे लेवल पर या ऐसी सिचुएशन पर हमें क्या करना है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। एक छोटा सा मामूली सा इक्विपमेंट है, आप ऑनलाइन उससे Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और उसकी वजह से खास तौर पर अगर मैं बात करूं हथेली की, उंगलियों की एक्सरसाइज के लिए सबसे शानदार वो इक्विपमेंट है। क्या करना है, कैसे करना है, मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा। हमारा ये इक्विपमेंट है, या ये कह लीजिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से एक लकवे के मरीज के हाथ में जान लाने में बहुत ज्यादा सहायक है ये। अब असल में ये इक्विपमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जो चार आप रिंग्स देख रहे हैं और इसके साथ ये देख रहे हैं, ये है 4 फिंगर्स के लिए, और यहां पर हमें अंगूठे की एक्सरसाइज करनी है, यानी आपकी चारों उंगलियों और अंगूठे सबकी एक्सरसाइज होगी एक साथ। अब हमें करना क्या है और कैसे करना है मैं समझाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक करके अपनी सभी उंगलियों को इसमें डाल देना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से उंगलियां इसमें आ जाएंगी। अब ये मेरे लिए जितना आसान था डालना, एक लकवे के मरीज के लिए ये उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि लकवे के मरीज की समस्या क्या है, उनका जो हाथ है वो लगभग ऐसा होता है, वो मुट्ठी बिल्कुल बंद होती है, उंगलियां बहुत ज्यादा स्टिफ होती हैं। तो हमें क्या करना है, पहले उनकी उंगलियां धीरे धीरे खुलवानी है। जब आप उनकी उंगलियां खुलवा देंगे तो वहां पर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, अगर आप खुद लकवे के मरीज हैं तो, या फिर आप अपने दूसरी साइड से जो पार्ट ठीक है वहां की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में किसी का सपोर्ट लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब जब आपने अपनी फिंगर्स खोली तो फटाफट आपको इसमें फिंगर्स डाल देनी है, क्योंकि एक लकवे के मरीज के साथ दिक्कत क्या आती है कि ये फिंगर्स ज्यादा देर खुली नहीं रह पाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स हटाओगे, ये उंगलियां वापस से बंद हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, इन उंगलियों को खोलना है। इन उंगलियों को खोलने के बाद फटाफट से हमें उंगलियों में इसको डाल देना है, और इनको डालने के बाद एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब यहां पर आपने किसी का हेल्प लेके उंगली यूं रखी, उसके बाद आपने डाला। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उंगलियों के बिल्कुल एंड तक इनको नहीं डालना है, आपको इनको उंगलियों के शुरुआत में ही रखना है, तभी आपकी जो एक्सरसाइज है वो असरदार तरीके से हो पाएगी और हम अपने पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। अब ये जो आपने ऐड किया, इसके बाद आपको अपना अंगूठा यहां पर रख देना है। अब जैसे आप यहां पर अंगूठा रखेंगे तो एक चीज क्या देख रहे हैं, अंगूठा वापस बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इस यहां पर फोर्स लग रही है और ये स्प्रिंग उसे बंद होने नहीं देगी। तो इसकी वजह से जब वो अंगूठा बंद होगा तो वो ऐसे खींचेगा और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। इसी तरीके से उंगलियां बंद नहीं होंगी, वो ऐसे अकड़ेंगी। तो जब यहां पर ये इस लेवल पे आके हमारे पेशेंट का हाथ रुक जाएगा, तो एक पहली चीज हमारे को अपने पेशेंट में क्या देखने को मिली, जो उसकी एक्सरसाइज थी, कि जो उसकी उंगलियां पूरी बंद हो रही थी, अकड़ रही थी, वो एक लेवल पे आके रुक गई। जब यहां पे रुकी तो हमें अपने पेशेंट को यहां पर हल्की हल्की हेल्प देनी है और उन्हें बोलना है कि आपको कोशिश करनी है इन फिंगर्स को आप थोड़ा सा खोले, रिलीज करें, फिर दोबारा टाइट करें,
फिर रिलीज करें और फिर दोबारा टाइट करें। ये जितना बोलने में मेरे लिए आसान है, या अगर आप एक पैरालिसिस पेशेंट नहीं है तो आपके लिए सुनने में जितना आसान लग रहा है, पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें यहां पर क्या हेल्प करनी है, उनकी उंगलियां जो है वो ऐसे स्टिफ हो रही होती हैं, यानी उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो आपको हेल्प कैसे देनी है, या अगर आप पैरालिसिस पेशेंट है तो आपको अपनी खुद की हेल्प कैसे करनी है एक्सरसाइज करने में, आपको इस हाथ से अपनी फिंगर्स को उल्टी दिशा में पुश करना है। जैसे आप पुश करेंगे तो आपको हाथ हटाना है और कोशिश करनी है एकदम से ही यूं ना हो, आप धीरे धीरे यहां आएंगे। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि यहां से लेके सारी उंगलियों में बहुत अच्छे से खिंचाव आ रहा है। और इस तरीके से आपको एक दिन में 3 बार एक्सरसाइज करनी है, सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें उसके रिपीटेशन ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं शुरुआत में, क्योंकि इससे आपको समस्या भी हो सकती है, खिंचाव ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, इसको हमें एक टेबल पे रख लेना है हाथ को, और टेबल पे रखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज ऐसे नॉर्मल करनी है, ताकि आप अपनी हेल्प भी पूरी कर पाए, अंगूठे को खोल पाए, उंगलियों को खोल पाए। इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको एक चीज और जरूर करनी है कि आपको कोई भी एक तेल ले लेना है। तेल लेने के बाद आपको उस तेल से उस पेशेंट की जिसकी आपने एक्सरसाइज करवाई है, आपको सुबह और शाम को एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा तेल लेना है, हल्के हल्के हाथ से उल्टी दिशा में, मतलब हम मालिश ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करनी, आपको मालिश ऊपर की तरफ करनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है। अब हल्के हाथ से क्यों, क्योंकि अगर आप रगड़ रगड़ के करेंगे तो आपकी नसें पहले ही अकड़ी हुई हैं और ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी। तो जब आप हल्के हाथ से करेंगे तो उसमें गर्मी जाएगी, और साथ ही साथ जब आप मालिश कर रहे हैं तो गर्मी जाने से जो मसल्स अभी टीयर हुई हैं, यानी टूटी हैं, फूटी हैं, वो आपकी डाइट की वजह से रिकवर होंगी, उसमें जान आएगी। इसलिए आपको डाइट बहुत अच्छे से ध्यान रख के लेनी है। साथ ही साथ हीट जाने के बाद उन मसल्स में आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, यानी उसके अंदर जो स्टिफनेस आ रखी है, जो अकड़न आ रखी है, वो कम होगी, शांत होगी, और हमारे पेशेंट के हाथ की मूवमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तभी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट से जुड़ा आपका कोई सवाल है, पेशेंट की रिकवरी नहीं हो पा रही है, रिकवरी स्टॉप हो गई है, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, ताकि हमारा पेशेंट स्वस्थ हो पाए, रिकवरी फास्ट हो पाए और अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।